हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम प्रजामंडल आंदोलन की चर्चा कर रहे थे। हमने जयपुर प्रजामंडल की चर्चा की थी। आज हम मेवाड़ प्रजामंडल की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल है वो राजस्थान का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे प्राचीन मेवाड़ रियासत थी, और यहाँ राजनीतिक जागृति पैदा करने का जो कार्य है, राजनीतिक जनजागरण करने का जो कार्य है, वो माणिक्यलाल वर्मा को जाता है, या माणिक्यलाल वर्मा ने यहाँ राजनीतिक जागृति पैदा करने का कार्य किया। तो मेवाड़ के अंदर क्या है कि जो जनजागरण है उसका श्रेय है वो यहाँ के किसान आंदोलन और ट्राइबल मूवमेंट को भी जाता है, क्योंकि जो ट्राइबल मूवमेंट है उससे, जिसमें विजय सिंह पथिक है, उनका प्रमुख स्थान माना जाता है, और गोविंदगिरी और जो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में जो जनजातीय आंदोलन हुआ उससे मेवाड़ के अंदर राजनीतिक जनजागृति पैदा हुई। और जब 1938 के अंदर जो हरिपुरा का जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन के जो पश्चात है वो मेवाड़ पहली रियासत थी जहाँ पर है वो मेवाड़ प्रजामंडल है, उसकी स्थापना हुई। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेवाड़ है उसके उस समय तत्कालीन शासक है वो भोपाल सिंह थे, और यहाँ के जो प्रमुख नेता है वो माणिक्यलाल वर्मा थे, जिनका संबंध है वो बिजोलिया ठिकाने से था, और बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो भी उन्होंने किया था, माणिक्यलाल वर्मा जी ने। और यहाँ हरिपुरा अधिवेशन के पश्चात है, जैसा कि आप जानते हैं कि 24 अप्रैल 1938 को है वो बलवंत सिंह मेहता के घर, जिसका नाम साहित्य कुटीर भवन था, वहाँ पर है वो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है, वो 24 अप्रैल 1938 को हुई। और इसके अंतर्गत है वो उसकी अध्यक्षता है वो बलवंत सिंह मेहता को अध्यक्ष बनाया गया, और माणिक्यलाल वर्मा को महामंत्री, और भूरेलाल भैया को उपाध्यक्ष बनाया गया, और रमेश चंद्र व्यास है आदि ने मिलकर के है वो इस प्रजामंडल की है वो स्थापना की। तो लेकिन जब प्रजामंडल की जो स्थापना जब हुई तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो उस समय मेवाड़ का जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे धर्मनारायण काक, उसने 11 मई 1938 को है वो मेवाड़ प्रजामंडल पर है वो प्रतिबंध लगा दिया। और एक तरह से क्या है कि जब प्रतिबंध लगा दिया तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि माणिक्यलाल वर्मा है वो अजमेर है, वहाँ रह कर के अपनी गतिविधियाँ, वो प्रजामंडल की गतिविधियों को संचालित करते हैं, और वहाँ अजमेर के अंदर ही वो मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक एक पुस्तक है उसकी रचना करते हैं, और उससे उस पुस्तक के माध्यम से है वो मेवाड़ के शासन है उसकी वो आलोचना करते हैं, मेवाड़ के शासन की वो कटु आलोचना करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है, और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि माणिक्यलाल वर्मा है उसको कुंभलगढ़ 1940 में कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर बंदी बना लिया जाता है, और एक पेड़ पर बांध करके है और निर्वस्त्र कर उनके साथ है वो अमानवीय जो व्यवहार है वो किया जाता है, और जिसकी जो 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 उन पर जो अत्याचार किए उसकी आलोचना है वो जो 18 फरवरी 1939 का जो गांधी जी के जो हरिजन अंक है उसमें गांधी जी है वो उसकी बड़ी भर्त्सना करते हैं, जो 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 कि माणिक्यलाल वर्मा पर है वो तत्कालीन जो मेवाड़ सरकार है उसने की। और एक तरह से माणिक्यलाल वर्मा को 2 वर्ष के लिए वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर वो बंदी रखा जाता है, और वहीं दूसरी ओर जो भूरेलाल भैया है उनको सराड़ा का दुर्ग है, उस समय जो मेवाड़ का काला पानी उनको कहा जाता था, वहाँ पर बंदी बना करके है वो उनको रखा जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्या करना चाहिए कि 1941 के अंदर क्या है कि मेवाड़ प्रजामंडल पर जो प्रतिबंध उसको हटा लिया जाता है, क्योंकि उस समय एक तरह से क्या है कि जो मेवाड़ की जो महाराणा भोपाल सिंह है उनका जन्मदिन था, और जन्मदिन के अवसर पर कैदियों को मुक्त किया जाता था, और उस समय एक घटना भी घटित होती है कि उसमें एक तरह से क्या है कि उदयपुर का जो शासन में बदलाव आता है, धर्मनारायण काक के स्थान पर है वो टी राघवाचारी है वो मेवाड़ के प्रधानमंत्री बनते हैं, और वो एक प्रकार से उदार नीति अपनाते हैं, और एक तरह से जैसे आप जानते हैं कि 22 फरवरी 1941 को एक तरह से क्या है कि प्रजामंडल को है मेवाड़ प्रजामंडल को है उस पर प्रतिबंध हटा दिया जाता है, और एक प्रकार से क्या है कि माणिक्यलाल वर्मा है उनको है एक तरह से रिहा कर दिया जाता है।
तो जब मेवाड़ प्रजामंडल को जब जो माणिकलाल वर्मा को रिहा कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो वर्मा जी हैं, वो अपनी पुनः गतिविधियां हैं वो स्थापित करना, गतिविधियां संचालित करना प्रारंभ कर देते हैं। और वो 25-26 नवंबर 1941 को है वो जो जो क्या क्या कहना चाहिए कि माणिक्यलाल वर्मा है वो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन है, वो एक तरह से क्या है कि आयोजित करते हैं। 25-26 नवंबर 1941 को है वो माणिक्यलाल वर्मा की स्वयं की अध्यक्षता के अंदर ही है वो मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है वो होता है। और मेवाड़ प्रजामंडल का जो ये जो 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 प्रथम अधिवेशन होता है, इस प्रथम जो अधिवेशन है उस अधिवेशन के अंदर क्या है कि एक तरह से जो जेपी कृपलानी हैं वो उसकी अध्यक्षता करते हैं, और विजय लक्ष्मी पंडित हैं वो भी इसके अंदर क्या है कि इस अधिवेशन के अंदर है। जेपी कृपलानी के साथ साथ है वो विजय लक्ष्मी पंडित है वो उसमें भाग लेती हैं। और इसमें अधिवेशन के अंदर मेवाड़ के अंदर उत्तरदायी शासन की जो मांग की जाती है। और ऐसी स्थिति में जो माणिक्यलाल वर्मा है वो इसी समय क्या है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो एक प्रकार से उसके आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए 8 अगस्त 1942 को है वो जो वर्धा के अंदर है, जो बम्बई के अंदर जो बैठक होती है उसमें भाग लेने के लिए वो माणिक्यलाल वर्मा है वो भी बम्बई जाते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जब वो वापस उदयपुर आते हैं तो वो महाराणा को वो ब्रिटिश सरकार से संबंध विच्छेद करने की धमकी देते हैं, और ऐसा न करने के अंदर आंदोलन करने की है वो धमकी देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो मेवाड़ सरकार है वो पुनः 21 अगस्त 1942 को वर्मा जी को है वो माणिक्यलाल वर्मा जी को गिरफ्तार कर लेते हैं। माणिक्यलाल वर्मा को जब 21 अगस्त 1942 को पुनः जब एक तरह से गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उनके विरोध के अंदर मेवाड़ के अंदर वो हड़ताल गिरफ्तारियाँ होती हैं। और एक तरह से क्या है कि मेवाड़ का एक पूरा मेवाड़ है वो आंदोलन में हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो एक तरह से क्या है कि 9 अगस्त को है जब जेल के अंदर जो भारत छोड़ो आंदोलन के सभी जो प्रमुख जो नेता है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और माणिक्यलाल वर्मा है उसको भी जैसे गिरफ्तार कर लिया जाता है 21 अगस्त 1942 को। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो एक तरह से क्या है कि जब उनके विरोध के अंदर जब मेवाड़ के अंदर आंदोलन होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि 1945 में जो मेवाड़ प्रजामंडल पर जो प्रतिबंध लगा था उसको 1945 में हटा लिया जाता है। और उसके पश्चात है वो 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1946 के बीच में अखिल भारतीय देशी जो लोक परिषद है वो माणिक्यलाल वर्मा है जब उसको जो एक तरह से जब प्रतिबंध हटा लिया जाता है और मेवाड़ प्रजामंडल को 1945 के अंदर है वो पुनः वैध जब घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में माणिक्यलाल वर्मा है वो अखिल भारतीय राज्य देशी लोक परिषद का 7वां अधिवेशन वो उदयपुर में आयोजित करते हैं। और इसका अधिवेशन की अध्यक्षता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि यहाँ जो एक तरह से 1946 के अंदर है वो महाराणा है वो संविधान सभा निर्वात्री का वो गठन है वो करते हैं, और उसमें प्रजामंडल के जो 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 व्यक्ति हैं उनको भी है वो मनोनीत है वो किया जाता है। तो इस प्रकार क्या है कि जो 1949 के अंदर है वो एक प्रकार से जैसे आप जानते हैं कि 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत को है वो पूरे राजस्थान के अंदर संघ के अंदर वो विलीन कर लिया जाता है, और 1949 को माणिक्यलाल वर्मा को है वो प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो उदयपुर प्रजामंडल है उसमें उदयपुर प्रजामंडल है वो एक प्रकार से क्या है कि जो वहाँ पर उत्तरदायी सरकार है उसकी स्थापना है उसका मार्ग वो प्रशस्त हो जाता है। तो मेवाड़ के अंदर जो मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो माणिक्यलाल वर्मा की थी। माणिक्यलाल वर्मा के अलावा माणिक्यलाल वर्मा का जो पूरा परिवार ही है वो गतिविधियों के अंदर संलग्न था। इनकी पत्नी नारायणी देवी है और उनके पुत्र दीनबंधु है, पुत्री सुशीला है आदि सभी ने है वो इस आंदोलन के अंदर है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और इनके प्रयास से ही है कि मेवाड़ के अंदर है वो जो कहना चाहिए कि राजनीतिक जागृति है या उत्तरदायी सरकार की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। और बलवंत सिंह मेहता जैसे मैंने आपको कहा था उन्होंने प्रताप सभा के माध्यम से है और एक तरह से हल्दी घाटी जो मेला है उसका आयोजन उन्होंने किया।
उदयपुर के मोती मगरी के अंदर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने की में भूमिका अदा की। 1943 के अंदर वनवासी आश्रम स्थापित किया और वो संविधान मातृ सभा का सदस्य भी रहे। तो इस तरह से बलवंत सिंह मेहता है, नारायणी देवी है, 1944 के अंदर भीलवाड़ा के अंदर एक आश्रम है, महिला आश्रम है, वो स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और एक तरह से शांति देवी त्रिवेदी है, उसने भी महिला परिषद है उसकी स्थापना की। ज्वाला प्रसाद है, रमेश चंद्र व्यास है, इन्होंने भी मेवाड़ प्रजामंडल है उसके अंदर वो महत्वपूर्ण भूमिका है वो अदा की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल के अधिवेशन के समय भी मोहनलाल सुखाड़िया उसको एक पब्लिकली है, उनका सार्वजनिक जीवन के रूप के अंदर है, एक पब्लिक फिगर के रूप के अंदर है, वो उनका उदय होता है। और इस तरह से क्या है कि जो मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम सत्याग्रही है वो रमेश चंद्र व्यास है, उसको बनने का भी है एक तरह से सौभाग्य वो मिलता है। और किस प्रकार अजमेर के अंदर डोगरा जो कांड है उसके अंदर उनकी गिरफ्तारी होती है। तो इस प्रकार रमेश चंद्र व्यास है, मोहनलाल सुखाड़िया है, बलवंत सिंह मेहता है, नारायणी देवी है और शांति देवी है। तो इस प्रकार अनेक जो जो व्यक्ति हैं, जो व्यक्तित्व हैं, उन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना और उसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना के अंदर उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका वो अदा की। तो नेक्स्ट प्रजामंडल है वो मारवाड़ प्रजामंडल है, उसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।